So let's start with the next chapter, differential equations. Okay, so what actually we are going to do in differential equation, हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें क्या होगा आपके पास। देखो एक इक्वेशन होती है हमारे पास, दो तरीके से इक्वेशन होती है। एक होती है कार्टेशियन इक्वेशन, जैसे अगर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन है, इसको हम कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसी इक्वेशन एक कार्टेशियन इक्वेशन होती है, ठीक है। और अब एक इक्वेशन ऐसी होती है जिसके अंदर dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, ये सारे टर्म्स हो, तो ऐसी इक्वेशन को एक डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। तो लेट्स राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स with respect to the independent variable is called as a differential equation। मतलब एक इक्वेशन जिसके अंदर देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है, एक फंक्शन है, तो जैसे जैसे आप इसके अंदर x डालोगे वैसे वैसे y चेंज होगा। सो x इज इंडिपेंडेंट, x इंडिपेंडेंट है वेरिएबल में, x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है y, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट इसलिए है कि जैसे x बदलेगा वैसे y बदलेगा, बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। अब dy बाई डी एक्स क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ठीक है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहा जाता है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये, ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर dy बाई डी एक्स हो, जिसके अंदर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो, ठीक है ना, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल, सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये, ठीक है। फिर डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होगा, तो वो थर्ड ऑर्डर होगा। अब ये चीज भी आपको याद होनी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये वाली चीज का मतलब है कि हमने डी वाई बाई डी एक्स को स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब क्या है, हमने डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये दोनों में डिफरेंस है, डी वाई बाई डी एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, और डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर वाला क्वांटिटी ये बनेगा आपका। दिस इज द क्वांटिटी विच विल बी ऑब्टेन्ड। ओके ओके, अब इसमें एक चीज और भी लिखे डेफिनेशन में, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज नॉट अलाउड। आर्बिट्ररी कांस्टेंट अलाउड नहीं है, इसका मतलब क्या है, जो कांस्टेंट होता है, जैसे देखो कांस्टेंट भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है, कांस्टेंट आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जैसे अलग डिफरेंस हुआ क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली सर, दोनों में डिफरेंस आया कैसे? तो बेटा ऐसा होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर मैं इसको ध्यान से समझूं, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास, आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाला एक बार और समझा सकते हो? वही बता रहा हूँ मेरे बेटे, वही बता रहा हूँ, कांस्टेंट का मतलब ही बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स है, तो इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखें, m जो है, m ये एक कांस्टेंट है, m क्या है, ये एक कांस्टेंट है। अच्छा तो मुझे एक चीज बताओ सर, ये मतलब क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन, ये क्या इंडिकेट करेगी सर? ये पॉइंट वन मतलब वन बाय इंटरसेप्ट है, हाँ 0,1 से पास हो रही है स्ट्रेट लाइन। यस, तो ये क्या है पता है आपको, ये फैमिली ऑफ लाइंस है। क्या है, फैमिली ऑफ लाइंस जिनका y इंटरसेप्ट वन है। मतलब अगर मैं आइडिया से थोड़ा ड्रॉ करना चाहूँ तो 0,1 से पास करने वाली अनंत लाइनों की इक्वेशन है ये सब, ये हो गई, ये अलग अलग m के लिए अलग अलग स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर जो m है ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, मतलब जैसे m की वैल्यू मैं बदलूंगा ना, अलग अलग लाइंस मुझे मिलेगी, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू है। m इज अ कांस्टेंट विच इज अ स्लोप, x is independent variable, y is dependent variable and m is the arbitrary constant। और दूसरा कांस्टेंट है वन, ये वन क्या है, ये एक नॉर्मल कांस्टेंट है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। इज इट क्लियर? अगर मेरे पास फैमिली ऑफ लाइंस दिया हुआ है तो अलग अलग लाइन कब मिलेगी, m की अलग अलग वैल्यू के लिए, लेकिन m क्या है, कांस्टेंट है, m बदलेगा लाइन बदल जाएगी, ठीक है। x और y वेरिएबल्स हैं, m वेरिएबल नहीं है, m इज अ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये डिफरेंस होता है एक नॉर्मल कांस्टेंट में
और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट में। इज इट क्लियर? चलिए अब नोट कर लो, थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा बहुत नोट कर लो, जो डेफिनेशन लिखा है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो वो नीचे Yes, क्या Vijay? एग्जांपल दिया है वो d square y by d। हाँ, ये एक इक्वेशन का फॉर्म है, ऐसा भी लिखते हैं, इक्वेशन ऐसी दिखती है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सर मतलब y और x के सिवाय कुछ और नहीं होना चाहिए। कुछ और नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, वाई और एक्स के अलावा कुछ भी और नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 4 चीज हो सकती है अंदर। नॉर्मल कांस्टेंट तो चलेगा ना? क्या चलेगा बेटा? नॉर्मल कांस्टेंट तो चलेगा ना? नॉर्मल कांस्टेंट बचेगा ही नहीं ना, डिफरेंशिएट कर देंगे वैसे ही गायब हो जाएगा वो। ठीक है, यस सर। ओके, चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर एक मिनट, लास्ट लाइन पर। सर डन। ओके, नेक्स्ट। अब देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके की होती है। फर्स्ट इज द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स आर प्रेजेंट विद रिस्पेक्ट टू वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो एक ही होगा, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2y। तो जो y है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हुआ है यहाँ पे। तो x इक्वेशन में क्या बन जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y बन जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है, देयर इज मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है, डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर, इसको एक्चुअली डो बोला जाता है, डो स्क्वायर यू बाय डो एक्स स्क्वायर, डो स्क्वायर वाई बाय डो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है ना, समथिंग ऑफ दिस इज फॉर्म्ड। ऐसी इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट इन आईआईटी जेईई का सिलेबस। हमारे जेईई के सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, वो भी काफी ज्यादा हाई लेवल की नहीं है ना, 3 मेथड ही है जिससे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जब हम सर इंजीनियरिंग में जाएंगे तो अलग अलग मेथड्स और सीखेंगे। यस बेटा। सर वो आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल बोला था ना ऑर्डिनरी, वो क्या था? डिपेंडेंट मतलब जैसे y है ये डिपेंडेंट है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कहाँ से आया होगा? y इज अ फंक्शन ऑफ x में से बना हुआ है। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ओके, नोट कर लो इसको, आगे चलते हैं। सर एक मिनट हाँ, सर ये वाला आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? नेट प्रॉब्लम था।
कोई नहीं बेटा, ऑर्डिनरी दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ऑर्डिनरी और पार्शियल। पार्शियल अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसके अंदर एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ओके, इसमें ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना, जिसमें दिमाग खर्च करना होगा बताऊंगा मैं, ये सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारी के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट करो अब, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर किसको बोला जाता है और डिग्री किसको बोला जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर को क्या बोलते हैं? अब देखो, द ऑर्डर ऑफ द डिग्री, द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑकरिंग इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर मैं पिछले वाला एग्जांपल देखूं तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या, अगर ऑर्डर मुझे बताना डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कौन सा है? ये है, सेकंड ऑर्डर है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो है ना, ऐसा भी लिखते थे डी स्क्वायर वाई, वाई डबल डैश, याद है ना आपको, वाई टू। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इसके अंदर? टू, तो इसका ऑर्डर टू हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑकरिंग इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट, डिग्री किसको बोला जाएगा? एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट प्रोवाइडेड ऑल द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर प्रेजेंट इन द पॉलिनोमियल फॉर्म। मतलब जैसे ये लिखा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो इसका ऑर्डर क्या है? टू, डिग्री क्या है? वन। डिग्री मतलब क्या पावर है हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल की, वो आपको बताना है जब हमने उसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखने की कोशिश की। ठीक है, तो जैसे आप उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करोगे तो जो हाईएस्ट पावर इसकी बनेगी वही इसका डिग्री हो जाएगा, तो इसका डिग्री वन है। कभी ऐसा लिखा हुआ है, देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू हाफ इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स रेज टू 3/2 प्लस एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्क्वेयरिंग करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो अब इसकी डिग्री क्या है? वन, ऑर्डर क्या है? टू। ठीक है, तो आपको उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर हमें बताना है कि क्या इसका पावर रहा होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। सर यस बेटा। तो आपने स्क्वायर क्यों किया? मतलब उसमें डिग्री हाफ आ रही थी ना। नहीं, डिग्री हाफ नहीं, आपको उसको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पॉलिनोमियल फॉर्म में क्या होता है? पॉलिनोमियल फॉर्म ऐसा होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस समथिंग लाइक दिस फॉर्म, हाँ सर। ऐसे फॉर्म में उसको आपको कन्वर्ट करना है। सर यस बेटा। सर आपने वो ऑर्डर कैसे बताया, वापस बताओ। ऑर्डर मतलब जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट होगा सबसे बड़ा, वो ऑर्डर बताएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा है, सर वहां से पॉलिनोमियल वाला बस बता। बेटा पॉलिनोमियल का मतलब, एक काम करते हैं, तुम इतना लिख लो, मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना अभी, क्वेश्चन डिस्कस ही करना है हमको, उसके बाद ये क्वेश्चन ही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही है, पहले स्टोरी लिख लो, फिर मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, क्या पॉलिनोमियल होता है क्या पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल का मतलब है जो हाईएस्ट पावर होता है ना, वो हाईएस्ट पावर इंटीग्रल पावर होना चाहिए आपका। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर प्रेजेंट है वो इंटीग्रल पावर होनी चाहिए। और बाकी वाले जो एक्सप्रेशन हो, जैसे ये होता है ना, देखो इसको पॉलिनोमियल बोलते नहीं हो आप कभी, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया प्लस साइन एक्स हो गया प्लस ln x हो गया, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्या नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन यही अगर एक्स स्क्वायर होता, फिर एक्स होता, फिर वन होता, तो ये पॉलिनोमियल का फॉर्म है, दिस इज पॉलिनोमियल फॉर्म। ठीक है, ये पॉलिनोमियल फॉर्म कहलाता है। देखते हैं, चलिए विल डू क्वेश्चंस, ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आइडिया आ जाएगा। लेट्स टेक द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर और डिग्री बताना है डिफरेंशियल इक्वेशन का।
तो पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। पॉलिनोमियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे आप इसको? सर रेज टू पावर 4। बहुत अच्छे, ये रेज टू पावर 4 जो आ जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 4 इज वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स की पावर 6। यस, तो सबसे पहले ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 डिग्री 4, नोट कर लो, ऑर्डर 2 डिग्री 4। सर यस बेटा। जब आपने बोला था ना कि nth डेरिवेटिव जो है मतलब जो हाईएस्ट है उसका हाँ इंटीग्रल पावर होना चाहिए, तो सर इसमें d2y by dx का तो इंटीग्रल ही है। नहीं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, सेकंड ऑर्डर, इससे बड़ा थोड़ी है कोई। हाँ सर, तो इसका इंटीग्रल होना चाहिए ना, इसका पावर होना चाहिए, पावर पावर। इसका पावर इंटीग्रल है ना सर, 1 तो इंटीग्रल। नहीं नहीं नहीं, पूरा पॉलिनोमियल फॉर्म कब होगा? ये तो ऐसा लिखा हुआ है x की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस x का रूट, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म थोड़ी ना है। दिस इज अ पॉलिनोमियल फॉर्म, नो। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्स स्क्वायर एक्स 1, ये पॉलिनोमियल का फॉर्म है ना, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। x4 हाँ इज सर। इक्वल ना पॉलिनोमियल। अब इसमें तुम कंफ्यूज मत हो जाओ कि सर आपने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को x ले लिया, तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या लग रहा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को सर ने t ले लिया, तो बेटा फिर डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर को क्या लोगे आप? इसको भी टी स्क्वायर लेना पड़ेगा, और डी वाई बाई डी एक्स को मान लो t लिया, तो इसको टी स्क्वायर लेंगे। तो ये कन्वर्जन नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स हो गया, डी एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये सारे जो भी एक्सप्रेशन लिखे गए ये सारे के सारे पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखे जाने चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब ये इनकी पावर होनी चाहिए इंटीग्रल। हाँ ठीक सर। है, इंटीग्रल पावर में प्रेजेंट हो। हाँ सर। चले आगे क्या? यस सर। तो ऑर्डर 2 डिग्री 4 क्लियर हो गया। यस सर। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सर ये तो पार्शियल है ना? नहीं सर ये पार्शियल क्यों नहीं है? बेटा, dx बाई dy को लिख सकते हैं ना 1 अपॉन dy बाई dx। भूल गए क्या? हाँ सर याद आ गया। सर मैंने तो ऐसा किया मतलब डी बाई डी एक्स मतलब डिफरेंशिएट कर दिया। अरे डिफरेंशिएटेड इक्वेशन है ये, इसको डिफरेंशिएट नहीं करना। हाँ ये सर। डिफरेंशिएट की हुई है आपके पास। इसका ऑर्डर क्या जाएगा? 1। ऑर्डर 2 आ रहा है। 2 ऑर्डर 1 बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर 1 है, डिग्री 2 है। अच्छा हाँ सॉरी, हाईएस्ट ऑर्डर 1 है डिग्री 2। ठीक है, ऑर्डर 1 डिग्री 2। यस, ओके। यस सर। चले आगे क्या? यस सर। आ जाओ, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, देखो। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको।
क्या आ जाएगा यहाँ पे बेटा? देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या बोल रहे हो? ऑर्डर 3 डिग्री में ऑर्डर 3 डिग्री 1 है। अच्छा, तो पहले इसको लिखेंगे क्या? देखो e की पावर, लेट्स राइट इट, e की पावर d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? x d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0। यस। फिर यहाँ से हम क्या बोल सकते थे? d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू ln ऑफ x d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ y इज इक्वल टू 0। कैन आई से दैट? सॉरी, ये एक एक्सप्रेशन है, फिर इसको माइनस अगर ले जाऊंगा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो इफ यू सी द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 3। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। डिग्री क्या हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। बताओ क्यों नॉट डिफाइंड? सर पॉलिनोमियल बन रहा है इसमें। दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फॉर्म। ये पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं है, हाँ सर। और आप कितनी भी कोशिश कर लो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं बन पाएगा ये। पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स लिखे होते हैं, ठीक है, और ना साइन के टर्म्स में होते हैं ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होते हैं। दैट इज प्योरली पॉलिनोमियल फॉर्म। डी वाई बाई डी एक्स का कुछ पावर हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कुछ पावर हो गया, ठीक है ना? ठीक है, तो इफ यू वांट यहाँ पे एक चीज और भी आप नोट कर लो। देखो डिग्री क्या होती है? व्हेन प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल फॉर्म। सो व्हेन आई से पॉलिनोमियल फॉर्म मतलब differential coefficient should have integral power. Differential coefficients should have positive integral power. Should have positive integral power, या आप ऐसा बोल सकते हो they are free from radical. Radical का साइन मतलब हाफ, पावर हाफ, पावर 1/3, पावर 2/3, तो उससे फ्री होना चाहिए। ओके, फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लेट्स फर्दर मूव ऑन। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। सर ऑर्डर 1। क्या हो जाएगा ऑर्डर? चलो अब इसको भी अंडरस्टैंड करो। dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप? साइन ऑफ x प्लस 1, ठीक है। डिग्री अब नॉट देखो, अब इसमें समझना है सब चीजें आपको। साइन जो है वो x प्लस वाई के साथ है, तो क्या कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये? नो, दीज आर नॉट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज फ्री फ्रॉम रेडिकल। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इज हैविंग पावर 1। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? पहले तो 1 हो जाएगा, और इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नोट कर लो, ऑर्डर 1 डिग्री 1। नॉट डिफाइंड होना चाहिए ना। क्या नहीं चलेगा? साइन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, साइन ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये सर सारा नहीं चलेगा। मतलब कोई भी फंक्शन के अंदर डिफरेंशियल कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, मतलब लीनियर टर्म। जो पॉलिनोमियल फॉर्म बनेगा ना बेटा, पॉलिनोमियल फॉर्म, पॉलिनोमियल फॉर्म, ये किसका पॉलिनोमियल फॉर्म बोल रहा है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स का पॉलिनोमियल फॉर्म बोल रहा है। किसका बोल रहा है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स d2y by dx2 dy by dx, ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। हाँ सर। ओके, नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये ले लिया ना मैं? ओके, ये ले लेते हैं। लेट्स टेक दिस। ln of dy by dx is ax plus by। सर ऑर्डर 1 डिग्री 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऑर्डर 1 डिग्री भी 1। dy by dx को क्या लिख सकते हो आप? e की पावर ax plus by। इज इट क्लियर? e की पावर ax plus by। यस, चलिए लेट्स टेक दिस एग्जांपल नाउ। इसको ले लेते हैं एक बार।
सर ऑर्डर 3 और डिग्री नॉट डिफाइंड. ऑर्डर 3 डिग्री नॉट डिफाइंड. अच्छा देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का पावर 2/3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 4. पावर क्यूबिंग कर देता हूँ दोनों साइड. तो एक्सप्रेशन ऐसा नहीं बन जाएगा क्या, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब का पावर 2 पावर 3. अब ये तो खुलेगा तो पॉलिनोमियल फॉर्म में ही खुलेगा ना, सबकी पावर तो इंटीग्रल वैल्यू होगी फ्री फ्रॉम रेडिकल. यस हाँ सर. है ना, फ्री फ्रॉम रेडिकल ही खुलेगा. तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका. सर ऑर्डर 3 और डिग्री 2. बिल्कुल ऑर्डर 3 डिग्री 2. चले एक अच्छा क्वेश्चन ले लें हम. मुझे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. ये देख लो. सर अभी तक आपने क्या करा? ये सर ये सर सर अभी तक आपने क्या करवाया? अलीसगर अभी हम डिफरेंशियल वाला ही कर रहे हैं. ये क्वेश्चन तो ले वो लो. e की पावर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यूब के बाद में आपने क्या करवाया था? लास्ट क्वेश्चन देखो हमने ये किया है. दिस इज लास्ट क्वेश्चन. हेलो. ये वाला देखो. ऑर्डर 2 और डिग्री. ठीक है, मैं रिकॉर्डेड वीडियो देख लूंगा बाद सर में. ऑर्डर 2 डिग्री 2. ऑर्डर 2 डिग्री 2. डिग्री 2. वेरी गुड, सही है. बहुत अच्छा, सबका आ गया. y डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. इसको क्या करता हूँ, रेस टू 2 कर देता हूँ. रेस टू 2 हो जाएगा. ठीक है. यस बेटा. कुछ नहीं सर, हाँ हो गया. ठीक है ना, ये देखो ये आपका ऑर्डर 2 है, डिग्री भी 2 है इसका. ओके चलो एक और अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं. लिख लो बेटा. तो क्यूब आना चाहिए ना वहाँ पे? क्या आना चाहिए, क्या वहाँ पे यहाँ क्यूब आना चाहिए ना? यहाँ पे 3 आएगा. यस यहाँ 3 आएगा बेटा. Here you will have 3. ओके हाँ सर. करेक्ट. यस सर. ओके तो देखो एक दो क्वेश्चन में यहाँ पे साइन तुम्हारे चलो लेट्स गो विथ नेक्स्ट. एक और क्वेश्चन देता हूँ. देखो ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है. जैसे ऐसा लिखा हुआ है, डी स्क्वायर डी रेज टू 4y बाई डी एक्स 4 प्लस साइन ऑफ डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0. d4y बाई डी एक्स 4 प्लस साइन ऑफ डी क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब. सर ऑर्डर 4 डिग्री नॉट डिफाइंड. वेरी गुड. ठीक है ना, आपको पता चल जाना चाहिए. देख के बता सकते हो. ऑर्डर 4 डिग्री नॉट डिफाइंड. यस सर. ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड. ओके जैसे एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ. देखो ये क्वेश्चन ये एक और लिखो, y डबल डैश का होल स्क्वायर
प्लस वाई डैश का क्यूब प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0. ऑर्डर 2 डिग्री 2 ऑर्डर 2 डिग्री 2. नॉट डिफाइंड. तो डिग्री नॉट डिफाइंड होना चाहिए. साइन फिर तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो. साइन ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए. कितनी बार हाँ. सिखाऊं यार, कितनी बार सिखाऊं. सर वो मतलब वाई डैश समझ गया था मैंने. डिग्री 2 नहीं, ध्यान से करो बेटा वरना गलती हो जाएगा एग्जाम में भी. डिग्री 2 ऑर्डर 2. ठीक है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट साइन और इनसे जुड़ा हुआ होना नहीं चाहिए. चलो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है. अब अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट्स टेक गुड क्वेश्चन नाउ. थोड़ा सा आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा इसमें. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. आ जाओ. लेट अस टेक दिस क्वेश्चन. y of x is 1 plus dy by dx. सर y फंक्शन है. y लिखा ना, y as a function of x. हाँ सर. हमेशा y तो x का फंक्शन ही होता है क्योंकि y इंडिपेंडेंट है किस पे, x पे. x आपका इंडिपेंडेंट है. मतलब f of x से लिखा है जिसमें y इंडिपेंडेंट और x डिपेंडेंट, वही लिखा हुआ है. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. सर ऑर्डर 1. ऑर्डर 1. पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब बोल सकते हैं ना आप, किस वे में एक्सप्रेस्ड है. पहले तो उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा ना. लिखा क्या हुआ, ए क्या लिखा है. सर ये y of x को en लिख सकते हैं ना सर इसे. बेटा y of x की जगह अगर मैं सिर्फ y भी लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, मैं वही बोल रहा था. सर इसमें लिखना पड़ेगा. बार बार दो तीन बार बच्चों ने पूछा तो मुझे लगा यार इनको क्या पता क्या डाउट जा रहा है. y लिखा है मतलब वो x का फंक्शन ही होता है ना हमेशा. इसमें कुछ आपको डिफरेंस फील नहीं होना चाहिए. ये इनफाइनाइट तक जा रहा है. क्या बनेगा तो बेटा देखो कुछ ऐसे सोचो आप. e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है. 1 plus x plus x 1 square plus x square by 2 factorial plus x cubed by 3 factorial dot. यस सर तो e की पावर dy by dx वेरी गुड. e की पावर dy by dx लिखा हुआ है क्या ये फंक्शन. equals to y. तो dy by dx क्या आ जाएगा. अरे ln y डिग्री क्या आ जाएगा. 1 ऑर्डर भी ऑर्डर y. क्या आ जाएगा. 1. नोट कर लो इसको. सर जाए नहीं की पावर x का एक्सपेंशन. ठीक है देखो मैं वही तो बता रहा हूँ. क्लासरूम जो लर्निंग होता है उसमें आप सीखते हो, प्रोसेस बताई जाती है, टेक्निक बताई जाती है. उसके बाद जब हम कोई मटेरियल या कुछ किताब सॉल्व करते हैं तो उसमें वो थिंकिंग को हम अप्लाई करते हैं. ठीक है चलो यस सर. नोट कर लो इसको फिर आगे चलते हैं. आप चलो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. जैसे ही लिखा है let's see this. e की पावर d square y by dx square is dy by dx. सर ऑर्डर 2 डिग्री नॉट. ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड. वेरी गुड. लिख लो ऑर्डर 2 डिग्री इज नॉट डिफाइंड. क्लियर. चलिए थोड़ी बहुत स्टोरी लिख लेते हैं जानकारी के लिए. लेट्स राइट सम नोट. नोट क्या बोल रही है. e की पावर dy by dx ln dy by dx sin dy by dx cos dy by dx या e की पावर d square y by dx square प्रेजेंट है. समथिंग लाइक दिस ना. समथिंग इज प्रेजेंट with differential coefficient. So these are not in the expressions of polynomial form. ठीक है ना. These are not the expressions in polynomial form. ये polynomial form में लिखे गए expression नहीं है. ओके दूसरी नोट. डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है. फैमिली ऑफ कर्व्स जिनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो रिप्रेजेंट करता है.
ठीक है, तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको कर्व वापस मिलेगा, वो कर्व की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जैसे हमने सबसे पहला एग्जांपल लिया था यही y इज इक्वल टू mx। फैमिली ऑफ लाइंस के लिए तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होना चाहिए और वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या नहीं है तो नहीं बेटा, देखो मैं समझा रहा हूँ, फिर से समझो। y इज इक्वल टू mx आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाली है जिसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट m है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले जो मैं बोलता हूँ उसको दिमाग में जाने दो और उसको प्रोसेस होने दो लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो सर ने पूछा फिर से मैं पूछ लूँ, थोड़ा दिमाग को टाइम दो सोचने का। ठीक है, बिल्कुल उसको सोचने दो खुद से। तो पहले अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो dy बाई dx आपके पास m आ जाएगा। अब m को आप रिप्लेस कर सकते हो, m इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट व्हिच कैन बी रिटन एज y बाई x। तो हमने लिख दिया dy बाई dx इज y बाई x। सो इफ यू सी दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका डिग्री क्या है, 1 ऑर्डर क्या है, 1। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ से आई, कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx में से आई। सर मतलब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए m को y बाय x लिखा ना। यस, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। क्या नहीं होता, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता। तो अगर dy बाई dx इक्वल टू y बाई x लिखा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू ओरिजिन। मतलब हाँ सर, इज इट क्लियर, पहली चीज। यस सर। नेक्स्ट ये नोट कर लो, फिर और चीजें बताता हूँ मैं साथ साथ में आपको। सर मतलब सेकंड वाला फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंशियल फॉर्म है। हाँ ठीक है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या खासियत है उनकी, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, ओके सर नेक्स्ट थर्ड। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे, नोट को आगे देखो क्या लिखा है, y इज इक्वल टू mx। ये क्या थी, मैंने अभी आपको बताया, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन है जिसके अंदर m एक पैरामीटर है। ठीक है, जैसे m बदलेगा वैसे लाइनें बदलेंगी। तो अगर y इज इक्वल टू mx की हम बात करते हैं तो ये फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन बताता है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में ये है, dy बाई dx इज y बाई x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें क्या खासियत होती है, उसके अंदर पैरामीटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन इक्वेशन व्हिच इज नॉट कंटेनिंग अ पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर को कंटेन नहीं करती है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, the family of curves obtained after integrating the differential equation free from the differential coefficients and containing the arbitrary constant is called as general solution। तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो this is formation of differential equation। क्या कहलाता है इसको, formation of differential equation। इस प्रोसेस को बोलते हैं formation of differential equation। और जब यहाँ से हम यहाँ जाते हैं this is called as solution of differential equation। solution of डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करने पे रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के अलग अलग मेथड्स होंगे, वही हमें चैप्टर में सीखना है। सो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, जिसको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन और इंटीग्रल सॉल्यूशन और कर्व और प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव कहा जाता है। यस सर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सर रुको 1 मिनट। हाँ लिखो 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 लिखो। सबसे पहला जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे उसमें हम क्या देखेंगे, हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। सो विल बी स्टडीइंग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद का जो चैप्टर है दैट विल बी अंडरस्टैंडिंग द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कितनी मेथड से सॉल्यूशन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, देखो इस जितनी भी प्रिंसिपल्स निकाले गए हैं, जितने भी लॉज निकाले गए हैं, जितने भी लॉजिक्स डेवलप हुए हैं, वो सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आते हैं। क्योंकि ये क्या इंडिकेट करता है बताओ, फैमिली देखो ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं तो मैथमेटिक्स को तो चलो हम साइड में रखते हैं, जो भी इस दुनिया में चीजें होती है तो वो कैसे होती है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग
is directly proportional to the distance at which it is there, inversely proportional to the variable, ठीक है ना। तो इसी फॉर्म में हमारे पास हमेशा चीजें ऑब्जर्व होती है। यू गेटिंग माय पॉइंट? इस दुनिया में हम जब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जितना अगर मैं ज्यादा हाइट पे जाऊंगा, ठीक है, तो उतना मुझे फोर्स ज्यादा लगेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट, ठीक है। एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ दिस। तो ये सब वेरिएशंस आते हैं हमारे पास, ये ऑब्जर्वेशंस होती है। उसके बाद हम इंटीग्रेट करके इक्वेशन बनाते हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ या ये जो इसने इक्वेशन फॉर्म करी वो इंटीग्रेट करने के बाद आई, ठीक है। तो जो आधार है सारे फॉर्मूलाज का, डिफरेंशियल इक्वेशन ही आधार है। डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सारे फॉर्मूलाज आए। अलग अलग रिलेशंस आपने निकाले, ऑब्जर्व किया क्या चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, कितने स्पीड से चेंजेस आ रहे हैं, और उसी को इंटीग्रेट किया तो आपको कर्व मिल गया, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स में, जैसे हमें ट्रेजेक्टरी पता चलती है। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। लास्ट लाइन बाकी है, 1 मिनट। लिख लो अली असगर, जल्दी जल्दी लिखो। लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट है जनरल सॉल्यूशन के अंदर, उनको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ, तो जो हमें सॉल्यूशन मिलता है उसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, या जनरल सॉल्यूशन के। देखो जनरल सॉल्यूशन है आपके पास, मान लो ये y = mx। अब अगर इसमें आपने m की जगह 1 रख दिया तो y = x एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ट्रिवियल चीज है। इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द आर्बिट्ररी कांस्टेंट वी गेट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है आपको। Should we move on? सर 2 मिनट। सर अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कैसे करते हैं, तो देखो आ जाओ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको फॉर्म कैसे करेंगे हम? तो स्टेप 1, इन कार्टेशियन इक्वेशन काउंट द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट say n, the number of arbitrary constant will be the order of the differential equation to be formed। सर वो लास्ट वाली नोट समझ नहीं पड़ी, एक बार खाली बता दो प्लीज। ये वाली लास्ट 5th वाली हम्म। ये बोल रहा है कि अगर आपने आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू डाल दी ना बेटा जनरल सॉल्यूशन में, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब y = mx आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। कब? dy/dx = y/x को जब मैंने इंटीग्रेट करा तो मुझे ये मिला। अब अगर इसमें m की जगह मैं कुछ वैल्यू डालूं 2, तो y = 2x क्या मिलेगा? जनरल सॉल्यूशन में डाला तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिला। क्या मिला? पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर लाइन मिल गई ना, दिस जनरल सॉल्यूशन। ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट नाउ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना कब तक डिफरेंशिएट करना है, कितनी बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे इक्वेशन आएगी। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब उतना ही ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। as many arbitrary constant are there, as much will be the order of the differential equation. Try to understand. So let's first understand कि order decide कैसे होता है। तो एक एग्जांपल मैंने दिया, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स। आपको आइडेंटिफाई करना है कितने कांस्टेंट है इसके अंदर। तो मतलब आर्बिट्ररी और मतलब सर एक भी नहीं। तो मिला क्या? देखो अगर आर्बिट्ररी नहीं होगा तो वो लिख के देगा आपको कि दिस कांस्टेंट इज नॉट एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये एक नॉर्मल कांस्टेंट है। नहीं तो हर कांस्टेंट को हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। हाँ सर। ओके, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं, स्टडी करते हैं। एग्जांपल नंबर 1, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स। कितने कांस्टेंट है इसके अंदर? सर एक भी नहीं है ना। क्यों? k1 k2 है ना, क्यों नहीं है?
एक भी क्यों नहीं सर है? वो आर्बिट्ररी कहाँ है? तुम्हें आवाज कम आती है मुझे लगता है। मैंने सर बोला दो हर कांस्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही ट्रीट करेंगे जब तक लिखा नहीं है कि दिस इज अ नॉर्मल कांस्टेंट। सर पर वो डिफरेंशिएट करेंगे तो हट जाएगा ना, तो हम तो वही हाँ। बोलते हैं ना, नॉर्मल कांस्टेंट होता है तो वो डिफरेंशिएट करने पर हट जाता है। अरे बेटा y इज इक्वल टू mx प्लस सी है आपके पास, ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। अब c भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है, c भी एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? मतलब स्पेसिफाई किया हो कि सी नहीं है तो ही उसको काउंट नहीं करें। लिखा हुआ होगा कि भाई m इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट एंड c इज नॉर्मल कांस्टेंट, बोलते हैं उसको नॉर्मल कांस्टेंट है, ठीक है ना, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, नॉर्मल कांस्टेंट है। लेकिन अगर उसने बोल दिया, बहुत ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, अगर उसने बोल दिया कि बोथ आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो कितने कांस्टेंट हो गए? दो दो। दो कांस्टेंट हो गए। वैसे इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट है? दो। गलत, एक ही कांस्टेंट है। बताए कैसे? इसको लिख सकते हो ना, y इज इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस के, लिख सकते हैं। सर हाँ। पर दोनों का मतलब k1 और k2 दोनों आर्बिट्रेरी हुए तो हाँ, भले आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है लेकिन k1 प्लस k2 मिला के कांस्टेंट लिखा जा सकता है ना, ठीक है भाई। आर्बिट्ररी कांस्टेंट को तुम कोई और इंसान मत समझो, वो एक कांस्टेंट है, ठीक है। और नॉर्मल कांस्टेंट एक स्पेसिफिक जनरल सोल्यूशन के लिए, जैसे y इज इक्वल टू, मैंने एग्जांपल दिया बहुत अच्छे से, mx प्लस 1, ठीक है। इसकी जगह ऐसा भी हो सकता है y इज इक्वल टू x प्लस सी। ये क्या इंडिकेट करता है बताओ? x ऐसी प्लस फैमिली ऑफ लाइंस जिसका स्लोप 1 है। हाँ बहुत ध्यान से माना, y इज इक्वल टू x प्लस सी क्या इंडिकेट करता है? इंटरसेक्ट सी ये इंडिकेट करता है, ध्यान से देखो, y इज इक्वल टू x प्लस सी। अच्छा हाँ सर, मतलब सी वेरी कर रहा है यानी कि y इंटरसेप्ट वेरी कर रहा है, स्लोप सब समझ गया हाँ ना, स्लोप 1 ही है, y इंटरसेप्ट वेरी कर रहा है, तो कौन सी लाइंस हो गई सारी की सारी? ऐसी लाइंस आ जाएगी सर जिनका स्लोप 1 है और सी अलग है। हाँ ठीक है। हाँ बस, समझ गया ना। हाँ सर। ये फैमिली ऑफ लाइंस इंडिकेट कर रहा है। हाँ सर। इज सर इट वो क्लियर? फैमिली ऑफ लाइन तो सी इंडिकेट कर रहा है ना। अरे y इज इक्वल टू x प्लस सी पूरा फैमिली ऑफ लाइंस इंडिकेट करेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू x प्लस सी इज अ फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग स्लोप एज 1, ओके। ओके चलिए अब आगे चलते हैं, लेट्स टेक डाउन सेकंड टाइप। सर k5y इज k1, लिख लो जल्दी जल्दी लिखो, इसमें ज्यादा कुछ नॉलेज का नहीं है, कांस्टेंट ही पहचानना है आपको। तो ये क्या काम आया, हमें पता चला ऑर्डर क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन? 1, ठीक है। कांस्टेंट से ही हम बता सकते हैं क्या ऑर्डर रहा होगा। अगर आपको नहीं पता चल रहा है, कांस्टेंट नहीं पता चल रहा है, तो आप इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे तब भी आप समझ जाओगे। डिफरेंशियल क्या होगा इसका? dy by dx इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर x, साइन का cos x। तो क्या ये इक्वेशन में अभी कोई भी कांस्टेंट नहीं है, पैरामीटर कोई भी नहीं है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट कोई भी नहीं है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऑर्डर विल बी 1? इज इट क्लियर? ओके नेक्स्ट, चले आगे। यस सर। नेक्स्ट, सर ये वाला कैसे करा वापस एक बार बताओ। डिफरेंशिएट किया बेटा हमने, डिफरेंशिएट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट किया तो ये इक्वेशन आ गई। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट है क्या? नहीं सर। नहीं है ना, बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ओके चलिए आगे चलते हैं। k5y इज k1 e की पावर k2x प्लस k3 प्लस k4। कितने कांस्टेंट है इसके अंदर? 3 4 कितने हैं? 5 कांस्टेंट ही बताएगा क्या ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या 5 कांस्टेंट्स हैं यहाँ पे? हाँ सर। सर 4 4 है। 5 है सर। लेट्स सी क्या हाँ। करेंगे, ध्यान से देखना आप, चलो देखते जाओ। ऐड कर सकते हैं ना नीचे। हाँ बिल्कुल, k1 e की पावर k2x e की पावर k3 प्लस k4, तो y हो जाएगा k1 e की पावर k2x e की पावर k3 k5 k4 बाई k5। यस, अब बेटा ध्यान से देखो, k1 कोई कांस्टेंट होगा, k5 भी कोई कांस्टेंट होगा, e की पावर k3 भी कोई कांस्टेंट होगा, इसको मैं अल्फा लिख देता हूँ,
ये K2 रहने देता हूँ और इसको बीटा लिख देता हूँ। तो इक्वेशन क्या बन गई, y इज इक्वल टू अल्फा e की पावर K2x प्लस बीटा। कितने वेरिएबल है, 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कितने हैं, 3 है। तो ऑर्डर क्या है रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर विल बी 3। नोट कर लो इसको, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी 3। सर वो 3 कैसे करा? अच्छा देखो ना मैंने क्लब किया, चीजों को क्लब कर लिया बेटा। नहीं सर, नहीं समझ आया? नहीं। ये देखो e की पावर K2x K3 को लिख दिया e की पावर K2 इंटू e की पावर K3, फिर K5 से सबको डिवाइड कर दिया। हाँ अब K4 बाय K5 एक कांस्टेंट होगा, उसको मैंने नाम बीटा दे दिया। K1 e की पावर K3 और K5 ये ब्लैक से जो डिनोट करा था, ये भी एक कुछ कांस्टेंट होगा, इसको मैंने अल्फा नाम दे दिया और e की पावर में K2x को रहने दिया एज इट इज। तो 3 कांस्टेंट बचे एट द एंड। सर तो 3 ऑर्डर कांस्टेंट कहाँ हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा। 2 तो समझ आया, अल्फा बीटा। बेटा ये अल्फा K2 और बीटा कांस्टेंट है ना 3। ओके सर, आ गया। x और y ही वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। ठीक है ना? ओके चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। एक और देता हूं मैं, ये 3 कांस्टेंट आपके पास आ गए। लेट्स टेक नेक्स्ट a sin x प्लस b cos x। कितने कांस्टेंट आर्बिट्ररी, सर 2। सर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ना शायद। ओके फिर क्या होगा, मान लो किया आपने, फिर क्या होगा? सर फिर वो x प्लस 5 फिर से आ जाएगा, तो 2 ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या आ जाएगा, साइन ऑफ x प्लस 5 आ जाएगा। अब फिर क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट आ जाएंगे ना, एक ये और एक ये, तो स्टिल यू हैव 2 कांस्टेंट, तो बेटर यहीं से 2 बता दो, है ना? हाँ 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सर ये क्या करा? बेटा हम कांस्टेंट बता रहे हैं कितने हैं, तो पहचान रहे कांस्टेंट, एक a कांस्टेंट है, एक b कांस्टेंट है, तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसका ऑर्डर क्या रहा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। सर वो साइन x प्लस क्या लिखा है? ये हमने इसको कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करते हैं ना, a sin x b cos x डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस, और यहाँ पे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। ये क्या ट्रीट होता है, ट्राइंगल लॉ से, मान लो फाई है, ठीक है? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, और ये b स्क्वायर हो जाएगा b। साइन है मतलब साइन a cos फाई, cos 5 प्लस ये साइन फाई बन जाएगा, है ना? हाँ सर। तो साइन ऑफ x प्लस 5 बन जाएगा, वही लिखा है। हाँ सर। ठीक है, फिर भी 2 ही कांस्टेंट होंगे, दोनों के साथ डील करना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। ओके चलो इसमें पहचानो कितने कांस्टेंट्स हैं। 1 मिनट सर रुको। लिखो लिखो लिखो। हाँ सच। नेक्स्ट ये देख लो कितने कांस्टेंट है। सर 2 2 कैसे 2 आ रहा है? सर वो K2 तो कांस्टेंट है ना। देखो ठीक है ना, क्या लिखा है इसने, K2 इज अ कांस्टेंट। जब इसने कांस्टेंट मेंशन कर दिया, K2 भी कुछ भी। अब K2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है बेटा, दिस इज अ कांस्टेंट नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल कांस्टेंट है। सर पर वो कुछ भी K1 हो सकता है। नहीं, कांस्टेंट का मतलब है ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, 2 3 4 ऐसा कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, हाँ आर्बिट्ररी का मतलब होता है जो वैल्यू वेरी चेंज, जैसे ये आर्बिट्ररी चेंज हुआ ना तो कर्व चेंज हो जाएगा। K2 कांस्टेंट है, वो बदलेगा नहीं, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो कितने कांस्टेंट है इसके अंदर, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। कितने कांस्टेंट है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो अगर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसका ऑर्डर क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, 2 ऑर्डर होगा। क्या होगा,
2। ठीक है, चलिए तो लास्ट में एक नोट लिख लेंगे। आई थिंक ये चीजें आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। इफ यू स्टिल वांट यू कैन राइट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कांस्टेंट एंड एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। पाई इज अ कांस्टेंट, पाई जो है वो एक कांस्टेंट है, बट आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि चेंज होती रहती है। ठीक है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज अ वैल्यू जो एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करती, बट उसका खुद का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होता है। जैसे कि y इज इक्वल टू एम एक्स में m इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ओके, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। आई डोंट थिंक दिस यू नीड टू राइट दिस, ये लिख लिया आपने। यस सर। ओके, नेक्स्ट, अब कैसे हम बोल रहे हैं कि अगर n कांस्टेंट्स है तो उसका n आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो उसका ऑर्डर भी n ही होगा। वो यहाँ पे समझो आप। देखो, डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन n टाइम्स बिकॉज देयर आर n वेरिएबल्स इन इट, n आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मतलब जो वैल्यू वेरी चेंज करेगी। Now eliminate these n arbitrary constants from these n plus 1 equations obtained. बेटा n plus 1 equation कैसे मिलेगी? जैसे y is equal to mx plus c एक इक्वेशन ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? मान लो 2। m भी बदल रहा है, c भी बदल रहा है, तो इसके अंदर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट कितनी बार करना पड़ेगा? 2 बार। 2 बार। क्यों? इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? 2 होगा। क्यों 2 ही बार करना पड़ेगा? ध्यान से समझना। एक बार डिफरेंशिएट आप करोगे तो dy by dx कितना आ गया? m। यस, इज इट क्लियर? तो Yes, sir. आपने m को रिप्लेस अगर आप करना चाहो भी तो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि फिर c आ जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो कभी भी इक्वेशन ये एलिमिनेट नहीं हो पाएगी m में से। तो फिर मैं क्या करता हूँ? डबल डिफरेंशिएट। तो d स्क्वायर y by dx स्क्वायर क्या आ गया? 0। क्या आ गया? 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है हर स्ट्रेट लाइन की। ये डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी है? हर स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन है। हर स्ट्रेट लाइन, जितनी स्ट्रेट लाइंस पॉसिबल है। मतलब कोई इज इट क्लियर? तो पॉइंट। ठीक है अरे एक बार और बताओ। सर यस बेटा। सर वो a sin x और b sin x वाला था ना, वो कैसे, वो एग्जांपल लेके बताओ। देखो, जैसे ये आपके पास है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट किया हमने तो क्या आ गया? dy by dx आ जाएगा a cos x माइनस b sin x। फिर इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा? d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज माइनस a sin x माइनस b cos x। तो क्या नेगेटिव कॉमन आ जाएगा? a sin x प्लस b cos x। क्या इसको y लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा? हाँ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज माइनस y। ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, सर एक बार नोट। बताओ, नहीं आया था। क्या बोल रहे हो अलीसगर? सर वो लास्ट वाला एग्जांपल समझ में नहीं आया था। क्या लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है क्या? एलिमिनेंट ऑफ द अबव इक्वेशन विल बी रिक्वायर्ड। देखो क्या लिखा है, देखो कि यहाँ पे ध्यान से समझो, ये थोड़ा ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। ये इक्वेशन अगर मैं देखता हूँ, क्या लिखा है? पहली इक्वेशन ये है, एक बार डिफरेंशिएट किया दूसरी इक्वेशन आई, एक और बार डिफरेंशिएट किया तीसरी इक्वेशन आई। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे? 2। डिफरेंशिएट कितनी बार करा? 2। तो इक्वेशन 2 कितनी बार। बनी? 3। 2 तो नई इक्वेशन आई, एक पुरानी भी तो थी। तो हाँ 3 इक्वेशन की मदद से आप 2 वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हो ना? डेफिनेटली कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। n इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए n वेरिएबल के लिए n इक्वेशन चाहिए, लेकिन अगर n वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो n + 1 इक्वेशन चाहिए होता है, एक इक्वेशन ज्यादा। सर एलिमिनेट करना और सॉल्व करने में डिफरेंस क्या है? सॉल्व करना मतलब सोल्यूशन निकालना बेटा, एलिमिनेट करना मतलब उसको हटाना, रिप्लेस करना। जब यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे कहीं पे a और b नहीं है। जब मैंने फाइनल आंसर लिखा, दिस इज फाइनल आंसर, इसमें a b थोड़ी ना है, तो हमने a b को एलिमिनेट कर दिया ना। ठीक है, हाँ सर। तो हमारा पर्पस यही होगा, जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, आवर पर्पस विल बी to eliminate all the arbitrary constant. My differential equation should not have any arbitrary constant. मेरी differential equation के पास एक भी arbitrary constant नहीं होना चाहिए। Is it clear? यस सर। ठीक है, तो बस आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। So what Sir. is this the last note? Differentiate the given equation n times
if there are n arbitrary constants, you will get n plus 1 equations and you can eliminate those n arbitrary constants with the help of that. इसके आगे के टॉपिक में हम यहाँ से शुरू करेंगे जिसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशंस, अच्छा ये ऑर्डर वाला ही है, इसको भी देख लें क्या? 2 ही क्वेश्चन है खाली, इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का? ओरली देख के बता सकते हैं ऑर्डर क्या होगा इसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 3 होगा ना, 3 वेरिएबल है इसका। इसका 2 1 नहीं सर 1 1 1 1 1 1 एक ही है ना, हाँ के 1 यही है, हाँ सर ठीक है, के ही है, इजी। हाँ सर यस यस सर अब सॉल्व करके डिफरेंशियल इक्वेशन लाएंगे कैसे, वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है ना। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर फॉर्मिंग डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। यस बेटा साहिल, सर यार अपलोड कब तक करोगे?